नमस्कार दोस्तों, आधुनिक युग के अंतर्गत आज हम इस क्लास में यात्रा वृत्तांत गद्य विधा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी प्रारंभ जो है भारत तेंदु युग से ही मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आज। यात्रा वृत्तांत लिखने का प्रारंभ भारत तेंदु युग में ही हो चुकी थी, उन्होंने ही लिखी थी। इनका सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि यात्रा वृत्तांत कहते किसे हैं। तो यात्रा जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, भौगोलिक स्थान पर निश्चित जगह पर जाना, ठीक है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है या यात्रा कहलाता है। यात्रा वृत्तांत यात्रा करते समय उस भौगोलिक स्थान पर अपने आँखों से देखा हुआ चीज का विवरण करना, अनुभव के माध्यम से लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत अनुभव यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत लेखन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। यह लेखन की यात्रा के दौरान हुए अनुभवों, स्थानों की खोज, लोगों के साथ बातचीत का विवरण प्रस्तुत किया जाता है व्यक्तिगत अनुभव यात्रा के अंतर्गत। विवरणात्मक यात्रा वृत्तांत, इस यात्रा में भाषा का विवरण और चित्रात्मक प्रयोग किया जाता है ताकि पाठक यात्रा के अनुभवों को सजीव रूप से महसूस कर सके। थर्ड है संस्कृति और इतिहास यात्रा। यात्रा वृत्तांत में लिखने यात्रा के दौरान मिली संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहास का वर्णन करता है, जिससे पाठकों को विभिन्न सभ्यताओं और उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। 4 है भावनात्मक प्रभाव यात्रा। यात्रा वृत्तांत लेखक के भावनात्मक अनुभवों को भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि रोमांच, उत्सव, शांति, अन्य भावनाओं जो यात्रा के दौरान उत्पन्न होती है। 5 है अवलोकन और विचार यात्रा। यात्रा वृत्तांत में लेखक अपनी अवलोकनों और विचारों को भी साझा करता है, जैसे कि यात्रा से जुड़ी कठिनाई, सुंदरता और अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 6 है सुझाव और मार्गदर्शक यात्रा। यात्रा वृत्तांत में लेखक पाठकों के यात्रा के दौरान उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जैसा कि यात्रा की तैयारी, स्थानों के बारे में जानकारी और सुरक्षा उपाय। 7 है रचनात्मक यात्रा। यात्रा वृत्तांत की लेखन की रचनात्मकता को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी यात्रा के अनुभवों को दिलचस्प और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार यात्रा वृत्तांत पाठकों को विभिन्न स्थानों और संस्कृतियों की यात्रा करने का अवसर देता है, उनके ज्ञान अनुभव को समृद्ध करता है। अब यहाँ से बात उठता है कि भारत तेंदु ने सबसे पहले कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखने का प्रारंभ किए थे। तो भारत तेंदु ने सरयू पार की यात्रा, ठीक है, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना किए हैं। ठीक है, प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार है, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक साइड लेखक है और एक साइड यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जैसे दामोदर शास्त्री मेरी पूर्वी दिग्ग यात्रा 1885, देवी प्रसाद खत्री रामेश्वर यात्रा 1883, बंदरिका आश्रम यात्रा 1902, सी प्रसाद गुप्त पृथ्वी पदछिना 1914, स्वामी सत्यदेवी परिवाजक जो मेरी कैलाश यात्रा है 1915 में आई थी, और मेरी जर्मन यात्रा, ठीक है, स्वामी सत्यदेवी परिवाजक के दौरान मतलब उनके द्वारा यह लिखी गई यात्रा है। महेश प्रसाद मेरी ईरान यात्रा है, ठीक है, इनका द्वारा 1930 में लिखी गई थी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931 में, राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932 में लिखी गई थी। राहुल सकृत्यायन के अंतर्गत मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 में लिखी गई थी। चीन के कम्यून अर्थात 1959 में,
और चीन ने क्या देखा 1960 में लिखा गया है। इन्होंने लगभग 6-7 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है राहुल सक्रित्यायन, क्योंकि मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा नेट में, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि यह जो है किस गद्विधा का है, तो आपको ध्यान रहेगा तो उस समय लगा लेंगे। सतराम जी का स्वदेशी विदेश यात्रा 1940 में आया था। राम वृक्ष बेनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर 1952 में, बहुत महत्वपूर्ण है। और उड़ते चलो 1954 में राम वृक्ष बेनीपुरी का ही यात्रा है। भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया में 1952 में। कलकत्ता से पेकिंग 1955 में। सत्यनारायण के द्वारा आवारे की यूरोप यात्रा 1940 में लिखी गई थी। यूरोप के झरोखे और युद्ध यात्रा 1940 में। सेठ गोविंद दास सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 में। पृथ्वी की परिक्रमा 1954 में लिखी गई है। यशपाल की कृति है, ठीक है। लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में। राह बीती 1956 में। काका कलेकर हिमालय की यात्रा 1948 में। और सूर्योदय का देश 1955 में लिखी गई। मुनि क्रांति सागर खोज की पगडंडियों 1953 में। और खंडहरों कार वैभव 1953 में लिखी गई है। विद्यानिधि सिद्धांत लंकर जो शिवलिंग की घंटियां 1953 में। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जिनका शॉर्ट में अज्ञ के नाम से जाना जाता है, इनका बहुत महत्वपूर्ण है, VVI लगा लेंगे। अरे यावर याद रहेगा 1953 में ये यात्रा वृत्तांत था। एक बूंद सहसा उछली 1960 में। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक 1953 में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ लेखकों का। मोहन राकेश श्रीमती बिमला कपूर का अनजाने देश में 1955 में आया था। उसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर का देश विदेश 1957 में। मेरी यात्राएं 1970 में, ये भी महत्वपूर्ण है, VVI लगा लेंगे। और प्रभाकर द्विवेदी का पार उतारी कह चिन्हो 1958 में। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन आंखों देखो यूरोप, ठीक है। कन्हैया लाल मणिलाल जो मुंशी के नाम से जाने जाते हैं, उनका है बद्रीनाथ की ओर 1959 में। असपाल जैन रूस की 46 दिन 1960 में। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में 1960 में। वज्र किशोर नारायण नंदन से लंदन तक, ठीक है, नंदन से लंदन तक 1957 में लिखी गई है यात्रा। किनके द्वारा? तो वज्र किशोर नारायण के द्वारा लिखी गई है। प्रभाकर मर्चे के द्वारा मेरी नज़रों में हम 1964 में। डॉक्टर रघुवंश के द्वारा हरी घाटी 1963 में। निर्मल वर्मा के द्वारा चीड़ों पर चांदनी 1964 में। धर्मवीर भारती का आधे यूरोप की, ठीक है। और सेकेंड है यात्रा चक्र 1955 में। ठेले पर हिमालय, ये सब लिखी गई है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा हंसते निर्जन दहकती भट्ठी 1966 में। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 में। हम सफ़र मिलते रहे 1996 में। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कश के उस पार 1966 में। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कश के उस पार, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। लास्ट में है डॉक्टर नगेंद्र तंत्रलोक में अंतरलोक तक, ये 1968 में लिखी गई थी। किनके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अप्रवासी की यात्राएं 1972 में लिखी गई है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अवस्थी के द्वारा सलोनी की डायरी 1977 में। और हवा में तैरते हुए 1986 में लिखी गई है। तो यहाँ पे प्रमुख यात्रा वृत्तांत जो है से हम फिर से आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप इस पर गौर करेंगे। जैसे राहुल सक्रित्यायन जो है यात्रा वृत्तांत के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको यह ध्यान रखेंगे। इनका यात्रा वृत्तांत हर हाल में आप रट लेंगे, क्योंकि एक न एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का भी आ जाता है, ठीक है। यशपाल जी के लोहे की दीवारों के दोनों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में क्या और है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, इनका भी यात्रा वृत्तांत महत्वपूर्ण VVI लगा लेंगे, ठीक है। 1931 में आया था, 1953 में आया था।
और एक बूंद सहसा उछली 1960 में, मोहन राकेश के द्वारा आखिरी चट्टान तक 1953 में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में रिवाइज करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।